हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। अ मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन ही इज़ डिफीटेड, ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। तो लाइफ में कोई तब नहीं हारता कि जब वो कोई ट्राई करता है और हार जाता है, ठीक है। वो तब हारता है जब वो क्विट कर देता है, ठीक है। हार और जीत तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन आपने क्विट ही कर दिया तो आप डेफिनेटली है कि आप तो जीतोगे ही कैसे, ठीक है गाइस। तो कभी लाइफ में डिफीट मिल भी जाए तो अपने आप को फेलियर नहीं समझना है, ठीक है। किसी और तरीके से और वे से उस चीज़ को ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ नहीं सक्सेस होंगे तो कहीं और होंगे, ठीक है, पर क्विट नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट ने अप्रूव करा है एयर सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एयर सर्विस एग्रीमेंट अभी हुआ है इंडिया और गुआना के बीच, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव साइनिंग ऑफ द एयर सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गुआना। इंडिया हैव अ साइजेबल प्रेजेंस इन गुआना। तो जो गुआना कंट्री है वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन रहती है 40%, बहुत ज़्यादा होता है 40%, ठीक है। गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है डॉलर, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलिप्स। और ये आप देख सकते हैं गुआना मैप में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उस कब तक एक्सटेंड कर दिया है, तो उसे एक्सटेंड कर दिया 31 अगस्त 2024। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू 31 अगस्त 2024, ठीक है। जो लॉ कमीशन है, ठीक है, एक ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी प्रेजेंट वाली चल रही है, ठीक है, उसका टेन्योर अभी 20 तारीख को ख़त्म हो गया था। इसको फिर अभी एक्सटेंड कर दिया गया है इसे 31 अगस्त 2024 को, ठीक है। द गवर्नमेंट सेज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन हैव जॉइन ऑफिस रिसेंटली एंड हैव टेकन अप सेवरल पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लॉ कमीशन देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्टेब्लिश बाई एंड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके मेजर फंक्शन है कि वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है। जो कमीशन इस्टेब्लिश करी जाती है ये फिक्स टेन्योर के लिए इस्टेब्लिश करी जाती है और वर्क करती है एज एन एडवाइजरी बॉडी है ये, ठीक है, टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट्स मेंबरशिप प्राइमली कंप्राइज लीगल एक्सपर्ट। और जो इसके मेंबर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सब सीनियर, ठीक है, जजेस वगैरह ही होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which country announced suspension of the participation in the new strategic arm reduction treaty known as New START treaty with USA? तो हाल ही में किस कंट्री ने जो स्टार्ट ट्रीटी थी यूएसए के साथ उससे पुल आउट कर लिया है? तो वो है रशिया, ठीक है। अहेड हेड ऑफ द अपकमिंग 1 ईयर एनिवर्सरी। अभी आपको पता ही है कि लास्ट ईयर Feb 21 को ना 1 साल पूरे हो गए थे जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे। और उस टाइम पे जो बिडेन है, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे भी जाते हैं यूक्रेन पे। और उसके बाद क्या होता है कि रशिया जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी, ठीक है, यूएसए और रशिया के बीच, उससे पुल आउट कर लेता है, ठीक है। ट्रीटी का नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फॉर न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल। न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी इसे कहा जाता है। तो इससे पुल कर लेता है, ठीक है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट ट्रीटी की बात करें तो कम फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी नोन एज, पहले इसे स्टार्ट 1 कहा जाता था, ठीक है। जो कि साइन करी गई थी बिटवीन यूएसए और उस टाइम का यूएसएसआर था 1991 में। एंड जो फोर्स में आई थी 1994 में, ठीक है। स्टार्ट 1 जो 1994 में फोर्स में आई थी वो 2009 में लैप्स हो जाती है, फिर उसके बाद रिप्लेस हो जाती है। वाज रिप्लेस फर्स्ट बाई द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सोट ट्रीटी आती है, ठीक है। फिर बाद में अभी जो जिसे आप सोट ट्रीटी के नाम से जानते थे 2009 में, फिर उसका नाम चेंज करके न्यू स्टार्ट ट्रीटी कर दिया जाता है, ठीक है। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो साइन करी गई थी यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा और रशियन काउंटर पार्ट दिमिट्री मेंडलीव इन 2010, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात करें तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है केम इन टू फोर्स इन 2011 एंड वाज एक्सटेंडेड इन 2021 फॉर 5 more ईयर आफ्टर दी जो बिडेन टुक ऑफिस, ठीक है। ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि दोनों तरफ अगर कोई मतलब न्यूक्लियर थ्रेट ना हो एक दूसरे को, वो मतलब रेगुलर चेक कर सके एक दूसरे की कंट्री को, ठीक है, विजिट कर सके कि हाँ यहाँ पे न्यूक्लियर कोई मतलब हो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए ये ट्रीटी थी।
न्यू स्टार्ट ट्रीटी कैप द नंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड, वही मतलब रोकने के लिए कि हाँ कितनी एक पर्टिकुलर सेट कैप लगा देते हैं कि इतने ही आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड दैट द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया कैन डिप्लॉय टुगेदर। यूएसए और रशिया की बात करें तो इन दोनों कंट्री के मिला के 90% जो न्यूक्लियर वेपन है ना इन दोनों कंट्रीज़ के पास हैं, ठीक है। और अंडर द न्यू स्टार्ट ट्रीटी एग्रीमेंट जो मॉस्को और वॉशिंगटन है ये कमिटेड थे कि डिप्लॉइंग नो मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड से ज़्यादा ये डिप्लॉय नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल और बॉम्बर से ज़्यादा, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप रशिया मैप में। और आपको बताना है यूएसए की वो कौन सी सिटी है जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वो फर्स्ट सिटी बन गई है यूएसए की जिसने बैन कर दिया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो वो बन गई है सिएटल, ठीक है। सिएटल बिकम द फर्स्ट सिटी इन यूएसए टू बैन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सिएटल सिटी काउंसिल पास एंड इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है और उसमें ऐड करा है कि जो कास्ट टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड क्लासेस इन द सिटी म्यूनसिपल कोड अलॉन्ग विद द ग्रुप लाइक रेस रिलीजन एंड जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो सिएटल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट यूएस सिटी टू पास एन एक्सप्लिसिट बैन ऑन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कास्ट oppressed पीपल इन दिस सिटी आर परमिटेड टू फाइल कंप्लेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं आप यूएसए भी मैप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर दिया लीगल स्टेटस ऑफ सेम सेक्स कपल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये ऐसा करने वाला है साउथ कोरिया, ठीक है। अ कोर्ट ऑफ साउथ कोरिया हैज़ रूल द homosexual couple in the country are entitled to the same type of spousal coverage allowed under the national health insurance service as heterosexual couples, ठीक है। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम एवर दैट लीगल स्टेटस, वहाँ भी अब लीगल स्टेटस मिल चुका है सेम सेक्स कपल को, ठीक है। फरवरी 21 को 22 सियोल हाई कोर्ट ने, ठीक है, ये ऑर्डर पास किया, ठीक है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल, ठीक है। और जो ये सेम सेक्स मैरिज है इसका मतलब होता है कि इसे गे मैरिज भी कहा जाता है, ठीक है। इज़ अ मैरिज बिटवीन द टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। और ये कितनी जगह लीगलाइज है सेम सेक्स मैरिज, तो ये 29 नेशंस में लीगलाइज है अभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रही आपकी साउथ कोरिया कैपिटल सियोल। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र, ठीक है, वो इस टाइम अभी एक्सटर्नल ऑडिटर सेलेक्ट किए गए हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो है आईएलओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर दी कितने 4 साल के टर्म के लिए 2024 से लेकर 2027 तक ये सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और कैग विल टेक प्लेस फ्रॉम द इनकम्बेंट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलीपींस। ILO has formed a selection panel for appointment of external auditor and invite bid from the Supreme Audit Institution, ठीक है। तो जो भी मतलब टेक्निकल एक्सपीरियंस वगैरह देख के जो भी क्राइटेरिया था, काफ़ी मतलब कंट्रीज़ के कैग आए थे जहाँ वहाँ पे मतलब इंडिया के कैग अभी सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। जो भी टेक्निकल उनका एक्सपीरियंस देख के और बाकी चीज़ें भी देख के, ठीक है, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बुक फेयर आपको बताना है कहाँ पे बिगेन हुआ है। वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। वर्ल्ड बुक फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम 25th ऑफ दिस मंथ टू 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ एट द प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया इस फेयर को, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट कौन है, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, ठीक है। उन्होंने बताया कि द थीम ऑफ दिस फेयर इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये थीम है, ठीक है। और मोर देन 2000 स्टॉल विल बी सेटअप एंड मोर देन 1000 बुक पब्लिशर विल पार्टिसिपेट इन दी फेयर, ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट युवराज मलिक सर, जो फ्रांस कंट्री है उसे डेजिग्नेट किया गया है गेस्ट ऑफ द हॉनर कंट्री। तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है, कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और थीम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम है। और गेस्ट कंट्री कौन है, ठीक है, तो फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। वर्ल्ड बुक फेयर। National Council of Hotel Management and which university on Thursday signed a MOU for recognize NCHMCT UG and PG degree program in hospitality, ठीक है।
तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है वो कोर्स करवाती है यूजी एंड पीजी के। तो अभी उन्होंने इसके साथ एमओयू साइन कर लिया है फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी। तो ये इन्होंने अभी एमओयू साइन किया है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑन द साइन एंड एमओयू फॉर रिकॉग्नाइज NCHMCT यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। और विद द साइनिंग ऑफ एमओयू द स्टूडेंट पास आउट ऑफ NCHM रन कोर्सेज विल गेट द डिग्री बाई JNU फ्रॉम 2023 एंड 24 अकेडमिक। बस इस बात ध्यान रखनी है। I2U2 बिजनेस फोरम कहाँ पे हुई है? तो I2U2 बिजनेस फोरम हुई है आपकी अबू धाबी में, ठीक है। द इनोग्रल I2U2 बिजनेस फोरम वाज हेल्ड एट अबू धाबी UAE, ठीक है। द फोरम ब्रॉट टुगेदर सीनियर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE टू डिस्कस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द फोर कंट्री। I2U2 बेसिकली ग्रुप है 4 कंट्री का, जिसमें 2 कंट्री आई से है और 2 यू से है, ठीक है। इंडिया, इजराइल, ठीक है, और 2 यू से है, USA और UAE, ठीक है। तो अभी इनकी बिजनेस फोरम हुई है अबू धाबी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और I2U लीडर की जो लास्ट ईयर समिट हुई तभी से फॉर्म किया गया था इस ग्रुप को, ठीक है। जो I2U2 पार्टनरशिप है इसमें आपको बता दिया इंडिया, इजराइल, UAE और USA है, ठीक है। और इसे ना वेस्ट एशिया क्वाड भी कहा जाता है बहुत बार, ठीक है। और इस ग्रुप ने अभी फोकस करता है ड्राइविंग टेंजिबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इट्स मेंबर अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर, ठीक है। और मतलब कौन कौन से सेक्टर में फोकस करने की बात करता है, तो फूड सिक्योरिटी, वाटर, एनर्जी, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इन सब में। और इसका एम है कि मोबिलाइज किया जाए प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल को एक्सपर्टाइज टू हेल्प दी मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, डीकार्बनाइज इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इन सब में हेल्प की जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देखते हैं I2U2 ग्रुप। PM टू इनोग्रेट बैरुशी कन्नड़ा डीम दमा इज़ अ। तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर अभी इनोग्रेट करने वाले हैं। तो ये क्या है? ये कल्चर फेस्टिवल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट बैरुशी कन्नड़ दीम दमा कल्चर फेस्टिवल एट तालकोत्रा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली ऑन 25 फेब, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट कर्नाटका कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो कर्नाटका की कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को दिखाने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और इन दी लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। फेस्टिवल बीइंग हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 100 टू शोकेस कर्नाटका कल्चर हेरिटेज थ्रू डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड पोइट्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने ओथ लिया एज ए नाइन्थ गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नाइन्थ गवर्नर बन के चुके हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। सॉरी गाइस, ये नहीं है, सही आंसर है फोर्थ, विश्व भुवन हरिश्चंद्र, ठीक है। विश्व भूषण हरिश्चंद्र टुक ओथ एज अ ऑफिस ऑफ द नाइन्थ गवर्नर ऑफ द छत्तीसगढ़ इन ए सेरेमनी हेल्ड एट द दरबार हॉल ऑफ राजभवन इन रायपुर, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और इन्हें ओथ दिलाई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने, ठीक है। और प्रीवियसली मिस्टर हरिचंद्र वाज गवर्नर ऑफ, इससे पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। और ये इनका बर्थ हुआ है ओडिशा में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में भी सर्व किया है, ठीक है, बार ऑफ ओडिशा इन 1962। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ इन 1972 ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद ये इलेक्टेड भी हुए स्टेट असेंबली ऑफ ओडिशा। और ये फाउंडर रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन ओडिशा इन 1980, और वाज इलेक्टेड द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी थ्राइस टिल 1988, ठीक है। तो ये फाउंडर भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, जो इनका ऑफिस होगा उड़ीसा में, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ये बने हैं गवर्नर, 41st गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। मिस्टर CP राधाकृष्ण बने हैं गवर्नर झारखंड के। और रमेश बैस बने हैं आपके महाराष्ट्र के। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब चंद कटारिया टू टेक्स ओथ एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये बन चुके हैं असम के, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया टेक ओथ एज अ गवर्नर ऑफ असम। कटारिया इज 31st गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ही सक्सीड प्रोफेसर जगदीश मुखी एज द गवर्नर, ठीक है।
गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हेल फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, तो ये उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और इससे पहले फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं राजस्थान के, ठीक है। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम, तो वो हैं डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड स्काउट डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 Feb टू होनर वर्ल्ड स्काउट डे, ठीक है। आपने ज़रूर सुना, स्काउट एंड गाइड स्कूल्स में होती है, ठीक है, जैसे एनसीसी होती है उसी की तरह स्काउट एंड गाइड्स भी होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्काउट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 22 फरवरी को। किसे होनर करने के लिए, तो ये लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवल, ठीक है। वर्ल्ड स्काउट डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन Feb 22 बाई मिलियन ऑफ बॉय स्काउट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इट होनर लॉर्ड रॉबर्ट बैडल पॉवल, जिन्होंने फाउंड करी थी बॉय स्काउट मूवमेंट ऑन दिस डे ऑन हिज बर्थडे। और ये डे इज ऑब्जर्व बाय द नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्काउट मूवमेंट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, वहाँ पे बताया गया कि 172 नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन है विद 57 मिलियन मेंबर एज ऑफ 2022, ठीक है। स्काउटिंग मूवमेंट बिगेन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 1907 में, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं स्काउट डे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 क्वेश्चन। 7 year old प्रिंस जिग्मी नैमग्याल वांगचुक हैज़ बिकम दी विच कंट्री फर्स्ट, तो ये ना अपनी कंट्री के पहले डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं ये प्रिंस। ये अभी 7 साल के हैं, तो आप बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये भूटान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 7 year old प्रिंस जिग्मी नैमग्याल वांगचुक द हेयर अपेरेंट द एल्डेस्ट सन है ये किसके, भूटान के किंग जिग्मी केशर के और क्वीन जैस्मिन पेमा के। ये कंट्री के फर्स्ट डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं, ठीक है। प्रिंस जिग्मी इज़ ए माउंटेनियस कंट्री फर्स्ट सिटीजन टू रिसीव दी, क्योंकि इन्होंने हाल ही में रिसीव करा है नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट, ठीक है। तो जो नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट है, जैसे अपने इंडिया में आधार है, वैसे ही वहाँ पे इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट। तो वैसे ही इन्हें रजिस्टर किया होगा फर्स्ट सिटीजन, तभी ये पहले डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं अपनी कंट्री के, ठीक है। एनडीआई इट इज़ भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम विच विल फॉलो सिटीजन टू हैव अ सिंगल डिजिटल पोर्टल, ठीक है, सिमिलर टू आधार कार्ड, ठीक है। और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, तो आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू डू सो, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से हाई कोर्ट ने जजमेंट रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश कर दिया है, ठीक है। आपको पता है वैसे हाई कोर्ट इंग्लिश में पब्लिश करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी वो जो भी वर्डिक्ट थी, जजमेंट थी, वो उन्होंने पब्लिश करी है। तो ऐसा करने वाले बन गए केरला हाई कोर्ट, ठीक है। On Feb 21, also known as International Mother Language Day, the Kerala High Court established two of the most recent decision in the Malayalam, ठीक है। तो इन्होंने, आपको तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज मलयालम है केरला की, तो उन्होंने मलयालम में ही पब्लिश करें डिसीजन, फर्स्ट हाई कोर्ट इन द नेशन टू डू सो। ऑन द कोर्ट वेबसाइट द मलयालम डिसीजन वर पोस्टेड राइट अंडरनीथ द इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखें। इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट रूलिंग फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम, जिन्होंने क्रिएट करा है, इसका आप भी ध्यान रखिएगा, सुवास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विधायक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये प्रीवियस मंथ ही लाया गया है, ठीक है। जैन में ओपन सोर्स जुडिशियल डोमेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है। और इसी टूल का यूज़ करके केरला हाई कोर्ट ने ट्रांसलेट करी थी रूलिंग, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ठीक है, उन्होंने कहा है, साइड उन्होंने लास्ट मंथ कहा था जनवरी में ऑन दिस ईयर दैट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वुड बी ट्रांसलेट इनटू 4 लैंग्वेज। उसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है 4 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे। उसमें पहली थी हिंदी, दूसरी थी गुजराती, तीसरी थी ओडिया और चौथी थी तमिल, ठीक है। तो अभी तमिल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में इस केरला हाई कोर्ट ने क्या किया है, वर्डिक्ट पब्लिश करी है, ठीक है, मलयालम में। आफ्टर नोटिंग दैट 99.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल इनकारकेशन, तो वही है कि इंग्लिश इतने लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसीज़न लिया गया है, अच्छा डिसीज़न है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप केरला मैप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।